मेरे दोस्तों ये तो सरकारे दो आलम की महफिल है। मैं अब बात ये कहना चाहता हूँ कि ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना, क्या बात है, ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना, नंगे भूखे बेचारों से क्या लेना। अरे अपना खालिक अपना मालिक अफजल है, आती जाती सरकारों से क्या लेना। अरे वाह वाह वाह, अपना खालिक अपना मालिक। इस तरह शेरों के इस्तेमाल कीजिए, माशाअल्लाह, क्या हौसला अफजाई है, माशाअल्लाह। 200 सर को ये देखिए आप इनको, हमारे शायद मुखिया जी है, मुखिया जी यहाँ पे 3-4 मुखिया जी बैठे हुए, लेकिन एक मुखिया भी इनका जो है क्या कहते हैं एटीएम काम कर रहा है, बाकी का एटीएम पता नहीं क्यों नहीं काम कर रहा है। इंशाल्लाह वो लग रहा है कि कोड भूल गए हैं, फोन लगा कर घर से पूछने की कोशिश करेंगे जी। और है इसलिए शायरों के दरमियान है माशाअल्लाह। मेरे दोस्तों ये इनाम का लेना देना जो है ये यकीनन जानिए कि नबी की सुन्नत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत हसन बिन साबित को अगर नहीं नवाजे होते, कसम खुदा की शोरा कराम जो पूरी दुनिया के अंदर इस अंदाज में चहक रहे, पता नहीं हम लोगों का क्या होता। एक शेर पढ़ना चाहता हूँ कि जिसका जो काम है जचता है उसी पर, लेकिन मेरे सरकार की शफकत ने ये हिम्मत दे दी, देखे हसन को मिंबर पे जगह आका ने नात गोई की जमाने को इजाजत दे दी। ये मेरे आका है। मेरे दोस्तों मैं इंशाल्लाह ये तमाम मुखिया जी जो है जिनका नाम लेने से पहले इंशाल्लाह वो पहुंच जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं एक शेर पढ़ता हूँ, इतना जज्बाती शेर के शेर पे इंशाल्लाह आप मचल जाएंगे। हमारे 15 तारीख को जो पटना गांधी मैदान में बहुत बड़ा रैली हुआ, उसको देख कर इस शेर को मैं कह सकता हूँ मेरे दोस्तों कि इंशाल्लाह हौसला देखे, उसके बाद माहौल बना के दे। इनके बाद मैं आफ्ताब रहबर तक पहुंचने की जसारत कर रहा हूँ। चाहता हूँ कि अच्छी शायरी से आगाज हो जाए। और मोहम्मद कैफ सल्लल्लाहु मौनाथ भंजन, बहुत छोटा सा बच्चा। मेरे दोस्तों एक बात बताना चाहता हूँ, नन्हे शायरों में बहुत शायर उभर के आए, बिलखुसूस प्रतापगढ़ की सरजमीन ने तो क्या कहते हैं फसलें कम, शायरों की नस्ल को ज्यादा पैदा किया, लेकिन तमाम छोटे नन्हे शायरों को अपनी फेरिस्त के पीछे कर दिया और उसके इमाम अगर कोई बन गए तो वो मोहम्मद कैफ है। मेरे दोस्तों मैं यह यकीन जानता हूँ मेरे दोस्तों, मुझे याद है कि मेरे कमेंट बॉक्स के अंदर यहाँ तक के पाकिस्तान के कुछ शोरा लिखते हैं कि मुजाहिद हबीबी साहब जब आप निजामत करते हैं तो जनाब दिल खैराबादी और मोहम्मद कैफ को मैं खास करके सुनता हूँ, आज मेरे दरमियान मौजूद है। हम सब के मुशफिक करम फरमा मुरब्बी उस्ताजुल असतज़ा, ये कहिए कि अबू शौरा हमारी नस्ल के जनाब कारी जमशेद जौहर साहब तशरीफ रखते हैं, जो हमारे अकीदे के सबसे मजबूत और मुस्तहकम शायर है। मेरे दोस्तों जिनको पढ़कर, जिनको सुनकर, जिनको देखकर कितने मुतशायर शायर बन गए हैं, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। वहां तक भी पहुंचने की मैं जसारत करूंगा, सिर्फ आपकी दुआएं चाहता हूं। एक शेर पढ़ना चाहता हूं कि अना की गर्द सलीके से झाड़ सकता हूं। कसम खुदा की मेरे शेर को वही शख्स बोले जो मर्द हो, जो खामोश हो। फैसला आप लोग करके बताइएगा, आप लोग बहुत अक्लमंद हैं, ठीक है ना। मेरा कोई भरोसा नहीं कि मैं कब किसको कौन दुआ दे दूं। मेरा भरोसा ये भी नहीं कि माइक लेके मजमे में कूद भी ना जाऊं, एक आदमी को अपने जैसा डेढ़ टांग का बना दूं, तो थोड़ा सा डर के रहे। इसलिए मैं कहा करता हूं कि मुजाहिद लाख काला है मगर मगरूर थोड़ी है, मुजाहिद लाख काला है मगर बेनूर थोड़ी है, अपाहिज पांव से है जहन से माजूर थोड़ी है। मुजाहिद लाख काला है मगर बेनूर थोड़ी है। बहुत नकीबों को आप सुनते हैं, इंशाल्लाह आज के दिन निजामत में चाहता हूँ वो सुना के जाऊं कि जब भी जलसे का मशवरा और ये हो तो कहना कि अरे अपने लंगड़े में जो दम है किसी और में क्या कहना। मैंने तो बहुत सुना है। शेर देखे बड़े बड़े नाजिमों को अपनी नक्काली करते मैंने देखा है, मुजाहिद हबीबी के शेर को पढ़कर वो करते हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है कि अल्हम्दुलिल्लाह नकल करते हैं उसी की जिसके अंदर क्वालिटी होती है। मुजाहिद लाख काला है, लेकिन हमने अपने पांव पे इतना शेर कहना शुरू कर दिया कि अगर कोई नाजिम मेरी नकल करने पे तुल जाए तो उनको नकल करने से पहले एक टांग भी तोड़नी पड़ जाए, ताकि मजमा कहे कि मुजाहिद तो लंगड़ा तुम ही बन जा। मुजाहिद लाख काला है मगर बेनूर थोड़ी है, अपाहिज पांव से है, अरे जहन से माजूर थोड़ी है। हजारों मील की दूरी बताकर क्यों डराते हो सच्चा इश्क दिल में तो मदीना दूर थोड़ी है। हजारों माशाअल्लाह सलामत रखे, वाह भाई वल्लाह लुटाने का तुझको, वल्लाह सलामत रखे। अरे सुबह तक ये तसलसल जारी रहे आफ्ताब साहब, अरे माशाअल्लाह अल्लाह सलामत रखे। देखिए अल्लाह अल्लाह नवाजे चचा को माशाअल्लाह जिंदाबाद देने को कबूल फरमाए। बहुत अच्छे
इंशाल्लाह मुखिया जी को इंशाल्लाह हम एमएलसी बना के छोड़ेंगे। मुजाहिद भाई जी, यहाँ सियासत नुमा बहुत सारे हजरात, मुअज़्ज़ज़ हजरात डाइस पे इस वक्त यहाँ पे मजलिस में तशरीफ रखते हैं। जी मुझे मालूम है आफ्ताब भाई, आपके गांव के अंदर वो है कि सियासत की सारी नालियां यहीं से बह के दिल्ली तक जाती है। मैं समझता हूँ यहाँ वो लोग बैठे हैं कि सियासत इनके ठोकरों से निकलती है, ये मैं जानता हूँ। इसलिए हाँ, ये हकीकत है। तो इसीलिए 4 मिसरे सुन के बताइएगा कि आपके यहाँ के नेता कितने जज्बाती होते हैं। अगर बात हक की आती है तो बोलना क्या चाहते हैं। अना की गर्द सलीके से झाड़ सकता हूँ, वाह, अना की गर्द सलीके से झाड़ सकता हूँ, कलम को तीर बना के पछाड़ सकता हूँ। अना की गर्द सलीके से झाड़ सकता हूँ, अरे कलम को तीर बना के पछाड़ सकता हूँ। अरे मेरे खमीर में शामिल नहीं है गद्दारी, वगरना मैं तेरा हुलिया बिगाड़ सकता हूँ। मेरे खमीर में शामिल नहीं है गद्दारी, वगरना मैं तेरा हुलिया बिगाड़ सकता हूँ। मेरे दोस्तों एक बात बताना चाहता हूँ आपसे कि वो ये समझते हैं जब हम लाल किले में जाते हैं, ताजमहल में जाते हैं, कुतुब मीनार देखते हैं, हम गौर से देख रहे थे। हमारे एक साथी ने कहा मुजाहिद इसमें क्या देख रहे हो, इसमें भी कोई शेर हो गया। हमने कहा ये देख रहा हूँ कि मेरे बाप दादा गुल्ली डंडा कहाँ पे खेला करते थे, जिसपे ये लोग इतरा रहे हैं, है कि नहीं। कौन कहता है कि आज वाला हूँ, मैं पुराने रिवाज वाला हूँ, ऐसा वैसा न समझ मुझको, किले वाला हूँ, ताज वाला हूँ, अपना लहजा संभाल ले वरना मैं भी कड़वे मिजाज वाला हूं। अपना लहजा संभाल ले वरना मैं भी कड़वे मिजाज वाला हूं। ये थोड़ा सा मैं समझिए ट्राई बॉल मार के कोशिश कर रहा हूं, थोड़ा सा और कोशिश आप लोग करें।